इस गौरीला सीरीज में हम जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं और यह आपका एनटीपीसी की क्लास चल रही है, जिसमें हम 40 में 40 का हमारा टारगेट होने वाला है। और अभी से आप तैयारी करिएगा तो आप एनटीपीसी ज़रूर क्रैक करिएगा। और देखिए 40 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस के एनटीपीसी में पूछे जाने हैं और यह हमारी गौरीला सीरीज की यह क्लास है। और चलिए शुरू करते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो आपके जनरल अवेयरनेस है वो आपका एलपी और ग्रुप डी और आपके जो आगामी टीटीई का एग्ज़ाम है उसमें भी है, यही आपके जैसे है, आपका जनरल अवेयरनेस सेम ही होता है। और इसी के साथ शुरू करते हैं आगे की क्लास। और अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो देखिए यहीं पे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने डैश डैश की शुरुआत की जो प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। तो देखिए 31 की बात करें तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यह आपकी द्वैध शासन थी। कैसे? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने द्वैध शासन की शुरुआत की जो प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। और देखिए ब्रिटिश भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं को स्थापित करने के लिए आपके औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया गया। संशोधन के नाम 1917 से 1922 तक भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया। विकल्प देखिए द्वैध शासन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे यहीं देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यताओं के द्वारा डैश डैश में ज्योतिर्लिंग पूजा के डर को बदल दिया गया था। कह रहा ऋग्वेद में और सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो 32 का विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, यजुर्वेद में। एक आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यताओं के द्वारा यजुर्वेद में ज्योतिर्लिंग पूजा के डर को बदल दिया गया था। अगर यजुर्वेद की बात करें तो हड़प्पा के लोग देवी माँ की पूजा करते थे, लेकिन वैदिक धर्म में महिला देवताओं ने एक मामूली भूमिका निभाई। कहा जाता है कि आर्य बाद के वैदिक काल तक अपने देवताओं को जीवन साथी प्रदान करते थे, लेकिन यजुर्वेद में एक आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता का फलस पूजा के डर को बदल दिया गया था। और ऋग्वेद में बात करें तो देखिए यहीं पर आपका ऋग्वेद दे रखा है। ऋग्वेद में विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। यह आपका 1700 ईसा पूर्व में आसपास रचित भजनों का संग्रह है, जिसमें आपके 1028 देखिए 1028 आपकी सूक्तियाँ हैं या भजन हैं। इसमें 10 मंडलों में विभाजित किया गया था और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का आपका उल्लेख किया गया है। और यहीं बात करें सामवेद की तो देखिए सामवेद इस मंत्रों का पुस्तक कहा जाता है। यह धनु का संग्रह है। उद गायत्री ने सोम यज्ञ में सामवेद के मंत्रों का पाठ किया है। इसमें ध्रुपद राग है। और अथर्ववेद की बात करें, देखिए यहीं अथर्ववेद दे रखा है। अथर्ववेद यह जादुई किताब है और अथर्ववेद में गोत्र का उल्लेख मिलता है। अतः विकल्प नंबर सी हमारा यजुर्वेद, इसमें तो हमारा करेक्ट हो ही जाएगा। आपके चारों विकल्प मैंने जो है क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। यही कह रहा कि राजा अशोक द्वारा लड़ा गया और जीता गया अंतिम युद्ध कौन सा था। तो देखिए कह रहा पानीपत की लड़ाई है, कलिंग का युद्ध है, पन्नार युद्ध है और बक्सर का युद्ध है। तो 33 का विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, कलिंग का युद्ध। देखिए राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया अंतिम युद्ध कलिंग का युद्ध था। कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित एक स्वतंत्र सामंती साम्राज्य कलिंग राज्य के बीच वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में लड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में धौली पहाड़ियों पर लड़ा गया था, जो दया नदी के तट पर स्थित है। तो विकल्प हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे यहीं देखिए क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक डैश डैश के पुत्र थे। तो देखिए अगर बात करें सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, वह आपके बिंदुसार के पुत्र थे। किसके? तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। और कुणाल अशोक का पुत्र था। कौन था? तो कुणाल जो आपका था, एक आपका कुणाल इनका पुत्र था। कौन? तो आपका अशोक का पुत्र आपका कुणाल था। और देखिए अशोक के शासनकाल लगभग 50 वर्षों के बाद मौर्य साम्राज्य का अस्वीकार कर दिया गया और 185 ईसा पूर्व में पुंसक मित्र शुंग द्वारा
बृहदत्त की हत्या कर मगध में शुंग वंश की नए सत भाग कर दिया गया। आगे देखिए यही कह रहा है कि 35 नंबर प्रश्न कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। कह रहा दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और राजा राम मोहन राय। तो देखिए 35 नंबर की बात करें तो आपका ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। देखिए लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने 1865 में लंदन सोसाइटी से 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप से जाना जाता है। देखिए दादा भाई नौरोजी के एक प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हें ओल्ड मैन ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, तो वह आपके दादा भाई नौरोजी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के संस्थापक सदस्यों में एक थे। वह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी एक बार वह बने थे 1886 कोलकाता अधिवेशन में और 1853 में बने थे लाहौर अधिवेशन में। और देखिए अगर बात करें तो 1886 में कहाँ बने थे, तो आपके कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में कोलकाता एसोसिएशन में। और 1853 में देखिए 1893 में बने थे वह कहाँ पे, तो देखिए वो लाहौर में। कहाँ पे? तो लाहौर में। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 1853 यहाँ 93 में यहाँ बने थे और 1906 में कहाँ पे बने थे, देखिए 1906 में वह बने थे आपका कोलकाता में। फिर से कहाँ पे? कोलकाता में। तो देखिए हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ये दादा भाई नौरोजी के आपके फैक्ट मैंने बता दिया। आगे देखते हैं। कह रहा कि भारतीय समाजशास्त्री पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कह रहा श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीमका जी, रुस्तम काम, मदन लाल ढींगरा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 36 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। पत्रिका भारतीय समाजशास्त्री की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। बलियोल कॉलेज के यह क्या थे, तो बलियोल कॉलेज से स्नातक। और श्यामजी कृष्ण वर्मा संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के विख्यात विद्वान थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और द इंडियन एसोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की। मासिक भारतीय समाजशास्त्री और राष्ट्रवादी विचारों के में से एक आउटलेट बन गया। भारतीय होम रूल सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की आलोचना की। विकल्प हमारा श्यामजी कृष्ण वर्मा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर में। आगे देखिए यहीं क्या कह रहा है आपसे कि उज्जैन में उस मंदिर का नाम क्या है जहां भगवान शिव को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। तो विकल्प कह रहा है कि मातंगेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर और लालगू महादेव मंदिर और आपका दुलदेव मंदिर। तो भगवान शिव को कहाँ पे आपका जो है भोग के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। तो देखिए 37 में बात करें तो आपका होगा काल भैरव मंदिर। नाम पढ़ने से ही काल भैरव का यही अपना अर्थ ही निकलता है कि कहीं पे ऐसा ही पूछे तो सबसे पहले आपका है ट्रिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन उससे मैच खाता है। तो देखिए भारत में 37 नंबर है ना, हाँ। काल भैरव मंदिर काल भैरव या भगवान शिव को समर्पित है। यह उज्जैन शहर में स्थित है और मंदिरा क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान मंदिर की संरचना एक पुराने मंदिर के अवशेषों से बनाई गई है और परंपरा वंश के राजा भद्रसेन ने 9वीं शताब्दी के दौरान मंदिर का निर्माण कराया था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं जाती है। यानी हमें क्या बताना है, हमें नेगेटिव बताना है। क्वेश्चन हमें नेगेटिव बताना है। तो देखिए ऑप्शन में तो आपका मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और गुजरात है और छत्तीसगढ़ है। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा उड़ीसा से। कहाँ से नहीं गुजरती है हमारी कर्क रेखा, तो उड़ीसा से। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से देखिए आपके टोटल 8 राज्यों से यानी 8 स्टेट से आपके होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले में देखिए पहले में आपका क्या आता है, तो पहले में आपका राजस्थान होगा, राजस्थान हो गया। और आपका दूसरा आपका गुजरात हो गया और तीसरा है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश हो गया। और चौथा आपका छत्तीसगढ़। आठवां आपका झारखंड। और उसके बाद आपका क्या है, तो पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा है और आपका क्या है, मिजोरम है। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन यह उड़ीसा राज्य से नहीं होकर गुजरती है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बताना है आपको, आपको पॉजिटिव चुनना है। क्या चुनना है आपको, पॉजिटिव कथन चुनना है। देखिए थोड़ा सा और मैं छोटा कर दूं, तो देखिए आपको पॉजिटिव बताना है। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन बना लीजिएगा पॉजिटिव का। तो कह रहा कि वर्नल इकोनॉमिक्स 21 मार्च को होती है। और यहीं देखिए सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन संक्रांति 22 दिसंबर को होती है। और तीसरा कह रहा कि शरद विषु 23 सितंबर को होता है। और चौथा कह रहा शीतकालीन संक्रांति 21 जून को होती है। तो इसमें विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा पहला, और देखिए हमारा इसमें करेक्ट जो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव जो हमारा हो जाएगा पहला विकल्प और हमारा थर्ड विकल्प, ये हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे कि यह वर्नल इकोनॉमिक्स 21 मार्च को होता है, यह सही हो जाएगा। और शरद विषु है 23 सितंबर को होता है। तो विकल्प हमारा पहला और तीसरा इसमें 39 में करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो रहा है। आगे प्रश्न कह रहा कि क्षुद्र ग्रह, यानी देखिए कह रहा है क्षुद्र ग्रह को छोटा ग्रह भी कहा जाता है जो कक्षाओं के बीच पाया जाता है। कह रहा है बृहस्पति और शनि, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति, शुक्र और बुध। तो देखिए 40 की बात करें तो विकल्प नंबर 40 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में बीच एक बड़ा अंतर है। यह अंतर आपकी बड़ी संख्या में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव द्वारा कब्जा कर लिया गया है जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन क्षुद्रों को ग्रह कहा जाता है और यह क्षुद्र ग्रहों के केवल बड़ी दूरबीनों के माध्यम से ही देखा जा सकता है। यह आपके धातु और चट्टानों से बना होता है। यही 41 नंबर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतन के रूप में कार्य करता है। कह रहा कि काली चट्टानें, लाइकेन और यूकलिप्टस पेड़ या मशरूम। तो कौन सा प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है 41 में, तो देखिए आपका हो जाएगा लाइकेन। देखिए शैवाल और कवक के बीच लाइकेन सहजीवी संघ होते हैं, यानी पारस्परिक रूप से उपयोगी संघ। शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करते हैं और कवक आश्रय प्रदान करते हैं। अपने साथी के लिए खनिज, पोषक तत्वों और पानी को अवशोषित करते हैं। लाइकेन को वायु प्रदूषण के संवेदनशील संकेत के लिए रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और यही देखिए 42 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन सा आपका मेल खा रहा है। कह रहा कि आपका विचार कीजिए, आपका क्या है, जोड़ियों पर विचार करना है। तो देखिए तो कह रहा कि वन्य जीव है और आपका प्राकृतिक रूप से, देखिए इससे आपका होगा क्या, तो 42 है ना, 42 में बात करें तो देखिए 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला केवल एक। तो देखिए वन्य, यहाँ कह रहा है कि आपका वन्य जीव वन्य जीव वन्य जीव वन्य जीवन कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से आपका प्राप्त है। और यही कह रहा है थर्ड नंबर कि रस्टी स्पोटेड बिल्ली जो आपका है वह पूर्वी घाट है। क्या है, यह पूर्वी घाट है। तो देखिए पहला और तीसरा, तो हमारा विकल्प पहला, यानी कावेरी नदी पर। देखिए अगर बात करें तो कावेरी नदी पर महासागरीय समुदाय में ब्लू फ्रिंड और एक ऑरेंज फ्रिंड हैमबैक मछली शामिल है। हालांकि यह अभी ज्ञात नहीं होता कि अलग अलग प्रजातियां हैं। और यही बात, इस वजह से तो ये आपका होगा नहीं। और कह रहा कि देखिए यही सेकंड कह रहा कि अलग अलग, कह रहा कि अलग अलग आपके फेंटा टाइप हैं जो सबूत बताते हैं कि हम्प बैक फेनाटाइप नदी के स्थानिक, जबकि ब्लू प्रिंट फाइनाइट को 1980 के दशक में खोजा गया था। तो देखिए पहला और तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 43 नंबर में, डैश डैश भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वर्ड कौन सा है। तो कह रहा केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। तो देखिए 43 की बात करें तो विकल्प ए हो जाएगा आपका केरला हो जाएगा। केरला भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। केरल के कोट्टयम जिले के एक वार्ड भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बना है। कह रहा कि संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो कह रहा कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारमैया,
H.C. मुखर्जी और K.M. मुंशी। तो देखिए, अगर संविधान के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष का नाम अगर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका H.C. मुखर्जी। देखिए, अगर बात करें H.C. मुखर्जी संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं। यही 45 नंबर कह रहा है कि डैश डैश के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। तो देखिए, कह रहा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद, राज्य सदस्यों, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो 45 का देखिए हमारा पहला हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है। और मौलिक अधिकार भाग थर्ड में जो है अनुच्छेद देखिए 12 से 35 तक में आपका निहित है। और भाग थर्ड के भारत को मेग्ना कार्टा के रूप में वर्णित करता है। यही 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो कह रहा है विकल्प में सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो 46 का विकल्प नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संसद कानूनों द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है और या इस संविधान को सभी भी उद्देश्य के किसी भी ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे 47 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको पॉजिटिव बताना है। क्या बताना है? आपको पॉजिटिव बताना है। तो देखिए कह रहा है ऊंचाई के बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण आपका घट जाता है। तो विकल्प आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। और देखिए कह रहा गहराई में वृद्धि के साथ गुरुत्वीय त्वरण में वृद्धि होती है और पृथ्वी का एक समान घनत्व आपका क्षेत्र माना जाता है। तो ये आपका नहीं होगा। और देखिए यही कह रहा है कि आपका गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश के बढ़ने के साथ आपको घटता है। तो ये आपके नेगेटिव हो जाएंगे। विकल्प हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा कि देखिए बात करें गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण यानी जी द्वारा जिसे दर्शाया जाता है। समुद्री तल पर पृथ्वी के सतह पर जी का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और यह बढ़ते अक्षांश के साथ गुरुत्वीय त्वरण आपका बढ़ता जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सभी वायरस में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सभी वायरस में पाया जाता है। तो कह रहा है डीएनए और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, डीएनए और कोशिका झिल्ली, आरएनए कोशिका भित्ति। तो देखिए 48 की बात करें तो विकल्प ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि वायरस न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या आरएनए, लेकिन दोनों से नहीं है, बने होते हैं जो एक कैप्सिड नामक प्रोटीन किट से घिरे होते हैं। इनमें एक कोशिका भित्ति, प्रोटीन या कोशिका झिल्ली नहीं होती है। विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित आपको कथनों पर विचार करना है। क्या देखिए कथन क्या विचार करना है। कह रहा है कि एक प्रवासी पक्षी प्रजाति है जो पूर्व एशिया के लिए देशज है। और यही सेकंड कह रहा है कि इस प्रजाति में मादा बत्तखों की तुलना में नर बत्तख अधिक रंग बिरंगे होते हैं। और थर्ड यही कह रहा है कि यह बत्तख भारत में कभी कभी ही आते हैं क्योंकि भारत इसके सामान्य प्रवासन मार्ग को भाग नहीं देता है। तो देखिए यह बात करें तो आपका कह रहा है उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से पक्षी प्रजाति का संदर्भित आपका कौन सी होगी, यानी यह किस प्रजाति के पक्षी की बात कर रहा है। ये जो आपका 49 नंबर है यह किस प्रजाति पक्षी की नंबर की बात कर रहा है। तो देखिए ये आपका मंदारिन बत्तख है। कौन सा? मंदारिन बत्तख के लिए आपका यह बात कर रहा है। कह रहा भारत किस राज्य में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR में शामिल है। तो देखिए ये हो जाएगा 2016 में। भारतवर्ष 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण MTCR में शामिल है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था उन राज्यों के बीच एक अनौपचारिक राजनीति समझ है जो मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार को सीमित करना चाहते हैं। G7 औद्योगिक देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में व्यवस्था की गठन किया गया था। कह रहा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। ईटानगर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का सबसे बड़ा शहर है। ईटानगर का स्थानीय भोजन तिब्बती व्यंजनों से प्रेरित है। पूर्वोत्तर भारत की
चीन से सटे राज्य अरुणाचल प्रदेश ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। कह रहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत कह रहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। और यह परियोजना किस मोटर कंपनी द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए कह रहा है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड, हुंडई मोटर लिमिटेड, टाटा मोटर लिमिटेड और मारुति सुजुकी लिमिटेड। तो 52 का विकल्प नंबर हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। इसे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसका उद्देश्य हाइड्रोजन FCEV प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता फैलाना और भारत के लिए हाइड्रोजन आधारित समाज का समर्थन करने के लिए इसके लाभों का प्रचार करना। यही देखिए क्या कह रहा है आपसे 53 नंबर कि निम्नलिखित में से भारतीय अमेरिकियों में से किसे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो देखिए कह रहा है कि रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, विवेक मूर्ति और तेजल मेहता। देखिए 53 का विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए समुदाय पर वास्तविक प्रभाव डालने और लोगों के साथ करुणा के साथ व्यवहार करने का वादा करने वाली भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश तेजल मेहता ने अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में एक जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी में भारतीय वायुसेना के लिए गुजरात में C-295 परिवहन विमान बनाने की घोषणा की है। कह रहा बड़ोदरा में, भरूच में, जामनगर में और सूरत में। तो 54 का ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा, बड़ोदरा में। भारतीय बहुराष्ट्रीय समाज टाटा एयरवेज के साथ साझेदारी में गुजरात के बड़ोदरा में भारतीय वायुसेना ने C-295 परिवहन विभाग का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत के एक सैन्य विमान को निर्माण किया जाएगा। अनुभक्त के हिस्से में 16 विमान फ्लाई ओवर स्थित में वितरित किए जाएंगे और ये 40 भारत में निर्मित किए जाएंगे। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड नहीं है? तो देखिए 56 का हमारा हो जाएगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड नहीं है। उन्हें 1984 में यह क्या तो मिस यूनिवर्सिटी थी। क्या थी? मिस यूनिवर्सिटी थी। यह 1994 में इन्होंने जीता था। मिस यूनिवर्स के रूप में ताज पहना था। जबकि मानसी झिल्लर, संयुक्ता मुखी और डायना हेंडल क्रमशः, देखिए मानसी झिल्लर जो थी वह 2017 में, कब तो 2017 में इन्हें जो आपका था वह मिस वर्ल्ड बनी थी। और युक्ता जो आपकी युक्ता सखी दे रखी है यह आपकी कब थी? 1999 में। कब? यह आपकी 1999 में। और डायना हेडन कब बनी थी? तो देखिए डायना हेडन जो थी वह 1997 में। कब? 1997 में। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? कह रहा गर्म मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा। तो 56 का विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि जिस मुद्रा में शीघ्र प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे आपके गर्म मुद्रा कहते हैं। आगे देखिए कह रहा कि 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी किस राज्य ने 18 अप्रैल 2022 की थी? तो आपका कौन सा राज्य था? तो सिक्किम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। यह राज्य आपका था मेघालय। देखिए अगर बात करें तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 में जो 18 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था, शिलांग मेघालय में साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर NCSU में आयोजित की गई थी। पूर्वोत्तर ने दूसरी बार दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेज़बानी की
ये आयोजन मेघालय के 50वें राज्य के गठन के जश्न के रूप में मनाया गया। कह रहा निम्नलिखित में से किस कवि को निराला के उपनाम से जाना जाता है? तो दे रखा ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 58 का हो जाएगा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी को उनके उपनाम निराला से भी जाना जाता है, जो एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनके कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ जैसे सरोज स्मृति, रामा की शक्ति पूजा, ध्वनि, परिमल, प्रियतम, अनामिका, प्रभाती, निरूपा और अप्सरा आदि ये सब इनकी जो है रचनाएं हैं। कह रहा तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की की मुद्रा पूछ रहा है। तो देखिए, ये आपकी हो जाएगी तुर्की लीरा। तुर्की का मुद्रा जो है लीरा है। प्रमुख शहरों और पर्यटन क्षेत्रों में एटीएम व्यापक रूप से उपलब्ध है। अपने बैंकों और विनिमय ब्यूरो से स्थानीय मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे तुर्की में डोविज के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा कि सतारिया एक नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो देखिए, यह जो आपको कहाँ पे तो आपका 60 नंबर है ना। तो देखिए, इसकी आपको क्या इसको आपको होमवर्क ले लेना है। क्या ले लेना है? इसे आपको होमवर्क ले लेना है और कमेंट में बताना है कि सतारिया एक नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो ऑप्शन में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और असम है। आपको कमेंट में बताना है ज़रूर। मैं आपका रिप्लाई देखना चाहता हूँ कि आप कितने एक्टिव हैं आप आने वाली वैकेंसी के लिए और आप नौकरी के लिए। कह रहा नंदा देवी मेला प्रत्येक बार डैश डैश के महीने में कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो वह आपका महीना है मई, फरवरी, सितंबर और दिसंबर। तो 61 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सितंबर महीने में। नंदा देवी मेला प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। कुमाऊं मंडल में सबसे प्रसिद्ध मेला नंदा देवी मेला लगता है। यह सितंबर के महीने के दौरान अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और भिवाली, कोट, डोंगली और कुमाऊं से दूर दराज के गांवों जैसे मीलम और मोटाली से भी कई जगहों पर आयोजित किया जाता है। और कह रहा कि ग्लोबल वार्मिंग में तापमान होता है। कह रहा कि क्षोभ मंडल को बढ़ता है, आयन मंडल से बढ़ता है और मध्य मंडल से और सप्ताह मंडल से बढ़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्माहट तापमान है। तो देखिए 62 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्माहट यह मानव गतिविधियों के कारण पूर्वी औद्योगिक अवधि 1850 से कब? तो 1850 से 1900 के बीच 1900 के बीच बाद से पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का दीर्घकालिक ताप है। मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन से जलने में पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी फंसने और ग्रीन हाउस गैर के स्तर को बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग तापमान में वृद्धि, पानी की कमी, आग के खतरों और सूखे खरपतवार और कीट आक्रमण के माध्यम से पारिस्थितिकीय तंत्र बस कुछ ही नाम के लिए पर जोड़ देते हैं। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो 63 का बात करें, देखिए विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 63 है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए विकल्प नंबर बी हो जाएगा बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए। 63 की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन का इस्तेमाल बेहतर दस्तावेज बाध्यकारी के प्रावधान करने के लिए किया जाता है। गटर मार्जिन उस दस्तावेज का साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन है या अंदर के मार्जिन में अतिरिक्त जोड़ा जाता है, जिसे आप बांधने की योजना बनाते हैं। गटर मार्जिन वह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि टेक्स्ट बाध्यकारी द्वारा स्पष्ट है या नहीं। और कह रहा कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जाती है? तो कह रहा डेटाबेस फ़ाइल, वर्कशीट फ़ाइल, ग्राफिकल फ़ाइल और डॉक्यूमेंट फ़ाइल। देखिए 64 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनाई जाती है।
और विशेष रूप से कंप्यूटर उपयोग के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स फाइल एक टेक्स्ट या बाइनरी फाइल प्रारूप है जो संग्रहालय मीडिया पर दस्तावेज को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में संगत डॉक्यूमेंट्स फाइल स्वरूप की एक बड़ी संख्या मौजूद है। HTML को उपयोग डॉक्यूमेंट फाइल प्रारूप के रूप में किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा उपयोग किए जाने वाला डिफ़ॉल्ट बाइनरी फाइल प्रारूप कार्यालय और डॉक्यूमेंट्स के लिए एक व्यापक वास्तव में मानक बनाया गया है। कह रहा निम्नलिखित में से किस जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है? तो कह रहा पलास है, आर्किड है, बांस है और रोईदा है। तो 65 का विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा, पलास। देखिए, बात करें पलास को जंगल का ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है, पलास को टेसू के नाम से भी जाना जाता है और यह इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटिया, आपका ब्यूटिया मोनास्पर्मा वैज्ञानिक नाम है। यह मुख्य रूप से राजसमंद जिले में पाया जाता है। वह लाल और पीले रंग का और इससे उन्हें जंगलों को लौ के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा देखिए कि निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द मैंजिलियल रेवोल्यूशन में यह तर्क दिया है कि प्रबंधकीय वर्ग अपने तकनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर तथा अपने प्रशासनिक कौशलों के कारण सभी औद्योगिक समाज पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों पर हावी रहे। तो 66 का विकल्प नंबर हमारा देखिए यह हो जाएगा जेम्स वर्नहम। देखिए, जेम्स वर्नहम ने द मैंजिलियल रेवोल्यूशन पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी लंबे समय तक मृत था और उनके अनुसार तत्कालीन प्रणाली को उस जगह से प्रस्थापित किया जा रहा है जिसे उन्होंने प्रतिबंधकीयवाद कहा था और एक नई आर्थिक प्रणाली है। पुस्तक 1941 में लिखी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था और सरकार दोनों में प्रशासकों के शासन द्वारा प्रस्तावित किया जाए। कह रहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए, बात करें अगर तो कह रहा कि PMKY योजना 2015 में शुरू की गई। तो देखिए सेकंड कह रहा कि इसमें 2 प्रमुख घटक शामिल हैं अर्थात त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत का पानी। तो देखिए, ये तो आपका कौन सा इसमें अगर बात करें तो बी तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा हमारा इसमें पॉजिटिव हो जाएगा और देखिए ये तो हमारा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 2015 में शुरू की गई और इसमें विशिष्ट गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों के केंद्रीय अनुदान प्रदान करती है। कथन एक जो है हमारा देखिए कथन एक आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए कथन एक आपका सही होगा, केवल 2। देखिए क्या कह रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिकतम राशि कितनी है जिसे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है। 68 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका 1.5 लाख का। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की जाने वाली अधिकतम राशि 1.5 लाख हो सकती है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी ऑन स्कीप स्कूल ऑफ डू वार्ड इज द लास्ट लेसन। तो देखिए 69 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी वर्क ऑफ मिल्स गो फिनिशिंग वाटर ऑफ द प्लांट्स, ये सब आपके नहीं होंगे। क्या होंगे? ये सब नहीं होंगे, ये आपका एक ही होगा, नन ऑफ द दीज। इसमें कि फ्रांज लुक्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल बिकॉज ही Hamel had said that he would question him of particles and he did not know first word about them। और देखिए 70 नंबर कह रहा है 2001 F032 क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो कह रहा है अंतरिक्ष शटल, कोविड वैक्सीन उम्मीदवार, छोटा तारा और पृथ्वी का दुर्लभ धातु। देखिए विकल्प हमारा हो जाएगा छोटा तारा। देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि इस वर्ष
सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह 2021 AFO 32 पृथ्वी से करीब आपका 1.25 मिलियन मील की दूरी पर गुजरेगा। क्षुद्र ग्रह का अनुमान 3,000 फीट व्यास का है और इसकी खोज 20 साल पहले की गई थी। अतः विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट NTPC की तैयारी कराई जाएगी। तो फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।